उसके बाद विभूतिपाद, यानी कि जब ये अष्टांग योग का करते हैं या साधनों का जब अभ्यास करते हैं, तो योगी में कुछ लक्षण उभर के आते हैं, कुछ खूबियां आ जाती हैं, उनको विभूति कहते हैं। और इन विभूतियों को, जैसे धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग पाठ थे, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, और इसके बाद वाला सूत्र है ध्यान के बारे में कि तत्र प्रत्यक एक तांता ध्यानम, जब हम एक तांता करते हैं तो उसको ध्यान कहा गया है। फिर जब उस एक तांता के बाद केवल अर्थ मात्र रह जाए, बाकी चीज सारी की सारी मिट जाए, अदृश्य हो जाए या ब्लर्ड हो जाए जिसको हम कहेंगे, तो वो समाधि हो जाती है। और ये समाधि होगी हमारी संप्रज्ञात समाधि, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अष्टांग योग का पालन करते करते आया था और इसमें अभी तक हमारा सात्विक आलंबन बना हुआ है, इसीलिए इसको संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। अब इन तीनों का जब इकट्ठा हम अभ्यास करते हैं, धारणा ध्यान और समाधि का, इन तीनों का इकट्ठा अभ्यास करने पर इसको संयम का नाम दिया गया। और जब संयम हम किसी भी चीज में करते हैं तो हमारी प्रज्ञा आलोकित हो जाती है, यानी कि प्रकाशित हो जाती है, और उस प्रज्ञा का जो हमारे अंदर बुद्धि आई, उस बुद्धि का हमें कहाँ पर विनियोग करना चाहिए, यानी कि प्रयोग करना चाहिए। विनियोग मतलब प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर, जो हमारी अगली भूमियां हैं वहां करना चाहिए। और त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, जो पूर्व में बताए थे वो जो है त्रयम अंतरंगम, और जो बाकी के तीन बचे वो क्या है, अंतरंग पार्ट है, किसके, समाधि के, यानी कि संप्रज्ञात समाधि के। और तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, अब ये जो तीन अंतरंग जिसके बताए वो भी बहिरंग हैं, किसके, निर्बीज के, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या कहा था इन्होंने, यहां पर सबीज कहा था, क्योंकि एक बात ये बोल चुके हैं तो उसका उल्टा अपने आप हम अंदाजा लगा लेते हैं। अब जो एक परिणाम की बात आती है कि परिणाम कैसे कैसे घटित होते हैं, इसमें NSA, जो हम अगर एक शॉर्ट ट्रिक निकालें कि हमें कैसे सीक्वेंस से याद रखना है परिणामों को, N मतलब निरोध परिणाम, S मतलब समाधि परिणाम, और A समाधि, मतलब एकाग्रता परिणाम, ठीक है। एकाग्रता। हाँ, तो इस तरीके से NSA, ये शायद आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे इसको। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारा सीक्वेंस बन जाता है। और सीक्वेंस के अंतर्गत, निरोध के अंतर्गत क्या था कि जो हमारे विचार थे, वृत्तियां थी, वो कभी तो व्युत्थान हो रही थी, है ना, उसको हम दबाने का प्रयास कर रहे थे, और कभी वो जब निरोध संस्कार था उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम उठाने का प्रयास कर रहे थे। किस क्षण में, जब हम उसका अभ्यास कर रहे हैं निरोध का, उस क्षण में, ठीक है ना। ये था कि व्युत्थान जो है वो अभिभव कर रहे हैं हम उसको, और निरोध को हम प्रादुर कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो ये निरोध परिणाम हो गया। और उसके बाद जब हम ये सारा अभ्यास कर रहे हैं कि व्युत्थान को हमने दबाया, निरोध को हमने उठाया, तो एक प्रशांत वाहिता, यानी कि शांति की एक धारा बहने लगती है, जो शांति के संस्कार है ना, उसकी एक धारा बहने लगी। 11वें में फिर एक समाधि परिणाम के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा चित्त सर्व अर्थ लिए हुए था, इधर उधर भाग रहा था, उसका तो हम करते हैं क्षय, और एकाग्रता को जो हम अभ्यास कर रहे थे उसका कर रहे हैं उदय, है ना, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सर्वार्थता को हम क्षय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी क्या हुआ, हम अपने अंतर्मन की तरफ बढ़ रहे हैं चित्त से, वो चित्त का समाधि परिणाम हो गया। अब जब समाधि परिणाम में एकाग्रता शुरुआत हो गई है, देखो एकाग्रता का क्या हो गया था, उदय। अब एकाग्रता का जब उदय हो गया है, जब इसका भी आगे अभ्यास किया जाएगा, ततः पुनः उसका अभ्यास किया जाएगा, तो चित्त तो एकाग्र हो गया, लेकिन वो एकाग्र में भी शांत और उदित होता है। शांत उदित क्यों होता है कि कभी तो वो उसके अंदर रम जाता है, और कभी उसी के बारे में, विषय एक ही है, यहां पर एक ही विषय रहेगा। और ऊपर वाले में क्या था, हम अभ्यास कर रहे थे विषयों को समेटने का, है ना,
तो यहाँ पर एक विषय जो रहेगा तो वो शांत होगा और उदित होगा। कभी तो वो उठ जाएंगे उसके विचार कि कृष्ण जी ने कहाँ जन्म लिया था, कौन उनके माता पिता थे, उनकी लीलाएं क्या थी, लेकिन टारगेट क्या है, एकाग्रता क्या है, वो कृष्ण जी ही है। राम पे नहीं गया, माता जी पे नहीं गया, किसी पे नहीं गया, लेकिन उनका जो आलंबन है वो कृष्ण जी ही है। ठीक है ना। तो उसी के बारे में कभी तो विचार शांत हो जाते हैं और कभी उदित हो जाते हैं। तो उस तरीके से तुल्य प्रत्यय, यानी कि तुल्य प्रत्यय मतलब उसी के बारे में ही तुलना करता रहता है, कभी उठता है कभी बैठता है, ऐसे करके वो चित्त का एकाग्र परिणाम हो गया। ठीक है, हमने यहां तक किया था कल, राइट। अब जब हम कहते हैं 13वां सूत्र क्या कहते हैं कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता। और यहां पर जो एतेन, एतेन मतलब जो इस तरह से, जो ऊपर के जो व्याख्यान किए इन्होंने, किसके किए व्याख्यान, ऊपर जो परिणामों के जो व्याख्यान किए, जो जड़ तत्व हैं और इंद्रियां हैं उनके उनके बारे में बात कर रहे हैं। जड़ तत्व क्या हो गए, भूत, भूत का मतलब जड़ हो गया ना, सारा का सारा भूत होगी, पांचों महाभूत जो हो गए। और एतेन का मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार, है ना। इसी प्रकार हम कंपैरिजन करेंगे, इसी तरह से, इसी प्रकार से। भूत का, भूत मतलब पंच महाभूत जो है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश जो है वो भूत। और इंद्रिय, इंद्रिय मतलब हमारी सारी इंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां तक इसी तरह से इन 3 शब्दों का मतलब क्या हुआ, इसी तरह से पंच महाभूतों का और इंद्रियों को भी क्या करना चाहिए, इनके क्या होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था, ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। इसी तरह से इनको जानना चाहिए। व्याख्याता मतलब इसी प्रकार इसको समझा जाता है, जाना जाता है। अब हम इसको देखेंगे। परिणाम तो आपने देख लिया ना, ऊपर क्या था, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम। ठीक है ना, ये परिणामों की ही बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इन्हीं परिणामों की तरह से, एतेन, इन्हीं परिणामों की तरह से हमें भूत के और इंद्रियों के भी परिणामों को समझना चाहिए। अब यहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट रह गया आपका। अब ये धर्म क्या कहता है, धर्म परिणाम, धर्म परिणाम क्या हुआ, धर्म परिणाम मीन्स जैसे पंचभूत होते हैं, पंचभूत में जो मिट्टी है, मिट्टी पंचभूतों में से आती है ना, एक पंचभूत का ही है हिस्सा। तो अगर मान लीजिए कि एक घड़ा बनाना है मिट्टी से, मिट्टी से ही बनेगा घड़ा तो, और मिट्टी में पानी मिला के जब हम पहले उसको गीला करेंगे, फिर उसका पिंड बनाएंगे, फिर उसको चाक पर रखेंगे और उसको घुमाएंगे, फिर घड़ा बनेगा, फिर उसको हम पकाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो टूट जाएगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो सारे के सारे क्या हो गए, मिट्टी के धर्म हो गए। यहां पर जो पहला हम शब्द है उसको हम पढ़ रहे हैं अभी, मिट्टी, धर्म परिणाम। तो जो मिट्टी के इतने सारे रूप आपने देखे, वो सारे के सारे मिट्टी के धर्म हैं। कभी तो वो क्या था, बिल्कुल बारीक अवस्था में था, कभी क्या हो गया, वो गीला पिंड के रूप में हो गया, कभी आपने देखा कि उसने आकार ही कुछ और धारण कर लिया है, फिर आपने देखा वो आकार तो कच्चा था, फिर वो अग्नि का समर्पित करके और उसको आकार को पक्का कर लिया, फिर वो आकार भी टूट जाता है और टूट जाता है, फिर से वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो कितने सारे धर्म परिवर्तन हो गए, देखिए, धर्म परिणाम ये हो गया, राइट। इसके बाद आता है लक्षण, लक्षण परिणाम। अब लक्षण परिणाम में देखो, आपने पहले जो किया, एक ही एग्जांपल लेंगे ताकि बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ लेंगे। मिट्टी जो थी आपने उसको बारीक किया, पहले बारीक करने के बाद उसको पिंड में परिवर्तित किया, तो मिट्टी का क्या हुआ, लक्षण बदल गया, बदल गया ना लक्षण। कि पहले तो वो क्या थी, पिंड के रूप में वैसे ही थी, कोई गांठ थी, कोई पत्थर था, कोई कुछ था, फिर आपने छलनी में से उसको छान छान के बारीक कर दिया, चिकना कर दिया, तो लक्षण में परिवर्तन आ गया ना, कि इसका लक्षण चेंज हो गया, उसके अंदर अब कंकर पत्थर नहीं है। तो फिर उसके बाद उस मिट्टी को फिर आपने आकार दे दिया,
फिर उसका लक्षण बदल गया। पकाने के बाद अब वो पहले अगर हम कच्ची मिट्टी में पानी भरेंगे तो वो घड़ा टूट जाएगा, गल जाएगा। उसको पकाने के बाद पानी भरा तो वो चल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लक्षण जो है वो चेंज हो जाता है ना? जैसे इंसान ही है, इंसान को एक को तो कुछ नहीं आता क्योंकि उसने कभी कोई अभ्यास नहीं किया, और दूसरे इंसान बहुत ही कुशल तरीके से कार्य कर लेता है क्योंकि उसने उस कार्य को करने का अभ्यास है उसको। तो वो लक्षण है ना, लक्षण सीख लो या लक्षण यूज करते हैं ना, बहुत सारी माताएं तो बहुत करती हैं इसको यूज अपने बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो वो लक्षण परिणाम हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आता है अवस्था, अवस्था परिणाम। अब अवस्था में भी आपने देखा होगा कि जैसे हर वस्तु की ना एक अवस्था होती है। कोई प्रारंभिक अवस्था हो गई, कोई उसके बाद यौवन अवस्था हो गई, फिर प्रौढ़ अवस्था हो गई, और उसके बाद वृद्धावस्था हो गई। मतलब प्रौढ़ और वृद्ध एक ही बात है। तो ये अवस्थाएं होती हैं जो कि हर जीव के अंदर भी होती हैं और हर वस्तु के अंदर भी होती हैं। तो सबसे पहले क्या था? मिट्टी थी। मिट्टी के अंदर जब हमने उसको घड़ा बनाया, कच्चा घड़ा बनाया, तो आप उसको अवस्था कह सकते हो, प्रारंभिक अवस्था। घड़ा पकने के बाद जब वो यूज हो रहा है तो उसको युवावस्था बोल सकते हो। और टूटने के बाद जब वो पानी में इसमें मिट्टी में वापस मिल गया तो उसको हम प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था कह देते हैं। तो उसको हम अवस्था बोलते हैं। तो इसी तरह से ये धर्म, लक्षण और अवस्था की व्याख्या होगी। ठीक है, यहां पर इसी तरह से भूत की बात है। ये हमने जो एग्जाम्पल दिया है किसका दिया? भूत का। भूत का मतलब है जो पंच महाभूत हैं उनमें से एक हमने एग्जाम्पल उठाया मिट्टी का, और उसी के ये धर्म, लक्षण और अवस्था बताए। अब ये कहते हैं कि इंद्रिय भी तो हैं, इंद्रियां, इंद्रियों के भी तो धर्म, लक्षण और अवस्था होंगे। अब इंद्रियों की बात कर लो। इंद्रियां कहते हैं कि जैसे हमारी इंद्रियां कैसी होती हैं? इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं। जैसे मान लो चित्त है, चित्त के अंदर सारी इंद्रियां समाई हुई हैं, ये कहेंगे, क्योंकि चित्त सबसे पहले आया ना, महत तत्व चित्त, उसके बाद ही सब इंद्रियों की जन्म होता है। तो जो चित्त है वो क्या हुआ? धर्मी हुआ। और यहां पर मिट्टी क्या थी? वो धर्मी थी। यानी कि इसके अंदर सब चीज धर्म विद्यमान था। इससे अलग अलग समय में अलग अलग चीजें बन रही हैं। इसी तरह से चित्त है, चित्त के अंदर सारा धर्म भरा हुआ है, और अवस्था के अनुसार, लक्षण के अनुसार और धर्म के अनुसार ये चेंज होता रहता है। तो जैसे धर्म का परिणाम की बात करें, अगर हम इंद्रियों के बारे में धर्म परिणाम की बात करें तो बात करेंगे। हाँ जी कंचन जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम जैसे जैसे चित्त सबसे पहले आया, उसके अंदर हमारी इंद्रियां आती हैं, तो क्या मैम हम आकाश को भी ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आता है? भूत में अगर देखें तो ऐसा ही होगा? आकाश तो आपका पंच महाभूत में आ गया वैसे। ठीक है, पंच महाभूत में आ तो गया ना, मतलब मिट्टी, अग्नि, तो वायु। मैम वही पूछ रही थी, जैसे इंद्रियों में हमने देखा कि चित्त धर्मी है, तो हम भूत में कैसे जिसको मानेंगे? कौन हाँ, किसका उसमें धर्मी उसमें होगा? आप कह सकते हो कि भाई आकाश के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। हाँ वही। हाँ, ऐसे कह सकते हो, बाकी इतना डीप में जाएगा नहीं। ओके ओके मैम। तो जैसे चित्त धर्मी है, चित्त का धर्म क्या है? व्युत्थान और निरोध, है ना? या तो वो व्युत्थान करेगा, चंचलता करेगा चित्त, या फिर वो क्या करेगा? एकाग्रता करेगा, है ना? भाई चित्त का काम है या तो वो विषयों में लिप्त होगा या वैराग्य करेगा, है ना? दो ही चीज तो करते हैं, जी मैम। ये सबको मालूम ही है। तो जब ये दो चीज करते हैं तो चित्त का धर्म क्या हो गया कि एक ही प्रकार की जो ज्ञान वृत्ति चल रही है, जो निरंतर चलती रहती है, वो वो धर्म परिवर्तन करती रहती है। चित्त जो है वो एक ही धर्म का हो जाता है। जैसे एक साइड में चलेंगे तो वही धर्म तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना उसका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चित्त का धर्म परिणाम है, ये चित्त का धर्म परिणाम हो गया।
जो धर्म परिणाम की बात करेंगे, क्योंकि जब एक धर्म से जब वो व्युत्थान से निरोध की ओर बढ़ गया तो वो उसका धर्म परिणाम हो गया। यानी कि व्युत्थान चल रहा था किसी भी चीज का और वो निरोध की तरफ जा रहा है। यानी कि मैंने ये सोच लिया कि मेरा बहुत मन चंचल है और मुझे आकर के पढ़ाई करनी है, तो मुझे सारे कार्यक्रम जितने भी मेरे टाइम टेबल थे मुझे बाहर वाले रोकने पड़ेंगे, और रोकने पड़ेंगे तो मैं ज्यादा देर बैठ पाऊंगी, है ना? तो वो धर्म क्या हुआ, निरोध हमारा बढ़ता चला गया बाहर की चीजों से, राइट ना? व्युत्थान के बाद जब निरोध परिणाम हो गया तो उसका लक्षण क्या हो गया, चंचलता से किसकी तरफ हो गया, पहले जो चंचल था उसकी तरफ से क्या हो गया, चंचलता से एकाग्रता की तरफ बढ़ गया। यही हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बताओ? जी। तो अब ये क्या हुआ, ये लक्षण ही तो हो गया, ये लक्षण हो गया। और ये जो धर्म परिणाम था ये था कि वो कोशिश कर रहा था कि जो हमारा वित्थान था उसकी तरफ से हम कह रहे थे कि भी चित्त का जो धर्म है, धर्म परिणाम है, वो या तो क्या है, व्युत्थान है, या क्या है, निरोध है। तो ये उसका धर्म कहलाएगा, किसका, चित्त का। चित्त का जो धर्म परिणाम है या तो उत्थान की तरफ होगा या निरोध की तरफ होगा, तो वो उसी तरह का धर्म कहलाएगा। भाई व्युत्थान धर्म परिणाम हो गया, नहीं तो निरोध धर्म परिणाम हो गया, कोई भी एक चीज हो गई। लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे, लक्षण, लक्षण का मतलब है अपने अंदर गुण पैदा करना, है ना? अब गुण पैदा करेंगे तो हमने क्या किया था कि चंचलता से और हम एकाग्रता की तरफ आ रहे थे, तो लक्षण हो गया उसका। और फिर आता है अवस्था की बारी। अब अवस्था में भी आप देख लीजिए कि लक्षण में भी उसकी कितनी अवस्थाएं हैं। जैसे एक प्रकार के विचारों का निरंतर चलते रहना, जैसे हम आत्मचिंतन की बात करें कि भाई जीवन भर हम भटकते रहे, और आत्मचिंतन जो है ना वो हम कर रहे हैं अब कि भाई ये भटकते कब तक रहेंगे, और इससे हमें ये समाधि की तरफ जाना है, क्या करें, मतलब चिंतन का मतलब है खुद का ही चिंतन करना, आत्मचिंतन। तो जब इस प्रकार का जब हम चिंतन करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या है, हम बाहर से अंदर की तरफ तो आ रहे हैं, तो वो अवस्था हमारी चेंज हो गई। पहले जहां हम बाहर की तरफ थे वहां अब हमारी अवस्था धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। ठीक है, ये उसी तरह का ही है ना जिस तरीके का आपका ये था बचपन और जवानी और बुढ़ापा अवस्था। यानी कि पहले हमारा चित्त जो है बहुत ही हम चंचल थे, फिर हम थोड़े से हमारे चित्त ने देखा कि ये चंचलता जो है हमें ले डूबेगी, कोई कार्य नहीं करने देगी, तो हम धीरे धीरे करके उस चीज को समझ गए, और समझ गए तो वो अवस्था हमारी चेंज हो गई। अब अवस्था वो चेंज हो गई, फिर हमने और अभ्यास किया, और अभ्यास करने पे फिर हमारा और परिपक्व हुआ, तो फिर क्या हुआ, हम एकाग्रता की ओर आ गए, तो वो लक्षण अवस्था, अवस्था हमारी फिर चेंज हो गई, है ना? अच्छे से हम फिर उसके अंदर आ गए हैं। तो परिणाम जो होते हैं भूत और इंद्रियों के, इनके भी तीन तीन परिणाम हमने देखे। ठीक है, समझ जी आया? मैम। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, समझ आया। हम्म। इसके बाद ये देखिए 13वां ही सूत्र था वैसे ना। 14वें में क्या कहते हैं कि शांत उदित अपवेदेश धर्मानुपाति धर्मी। थोड़ा सा ना क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज जो ये सूत्रों की अभी दी हुई है, तो हमें इसकी आदत सी नहीं है अभी, है ना? इन इस तरह के शब्दों को सुनने की, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनेंगे, धीरे धीरे हमें इसका पता लग जाएगा डेप्थ का कि क्या कहना चाह रहे हैं, नए नए शब्द है ना। तो शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनुपाति धर्मी। तो शांत किसको बोलते हैं, शांत बोलते हैं जो शांत हो गया हो। शांत कौन हो जाता है, शांत कौन हो जाता है, जो बीत गया है, चित्त। या जो व्यक्ति मर जाता है उसको भी शांत कहते हैं, है ना? कि उसका शरीर शांत हो गया है, जो बीत गया है। और दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे भूतकाल।
ठीक है, शांत। और उदित, उदित का मतलब क्या हुआ कि प्रकट होना होता है। उदित का मतलब कि जो समय चल रहा है हम उसको उदित कहते हैं, यानी कि जो वर्तमान समय है तो वो उदित हो गया, वर्तमान। शांत और उदित हो गया। अब आता है अव्यपदेश्य। अब अव्यपदेश्य में देखो, एक व्यपदेश्य आता है, अ को फिलहाल छोड़ दो, आप देखो कि व्यपदेश्य है ना, इस शब्द का मीनिंग देखो, तो इसका मतलब होता है कहने योग्य। ठीक है, व्यपदेश्य यानी कि जो कहा जा सके, जिसके बारे में वर्णन किया जा सके, जिसके विषय में कुछ भी कह सकने हम योग्य होते हैं, उसको व्यपदेश्य बोलते हैं। और इसके पहले अगर अ लग गया है, इट मीन्स क्या हुआ कि जिसके बारे में ना कहा जा सके, कहने योग्य ना हो वो। अब कहने योग्य कौन सी चीज नहीं होती है? अगर आप इन दो चीजों, दो शब्दों से अंदाजा लगाओगे तो कहने योग्य कौन सी चीज नहीं है? भविष्य। भविष्य। यस, भविष्य। ठीक है, तो अव्यपदेश्य का मतलब हुआ भविष्य। तो यहां पर देखिए, शांत उदित अव्यपदेश्य, यानी कि सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, देखो महर्षि पतंजलि ने कितना डिफिकल्ट शब्द दे दिए हैं, वैसे ही बेकार में। सीधे सीधे भी तो बोल सकते थे, समझ में आ जाता। हम्म, तो इसमें क्या है कि व्यपदेश्य का मतलब आपने देख ही लिया। और क्या कह रहे थे हम कि जो ये सीधे सीधे भी बोल सकते थे ना कि भूत भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य, लेकिन इन्होंने क्या नाम दिए? शांत उदित अव्यपदेश्य। तो आप इन शब्दों को समझ जाओगे ना ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी मैम, समझ आ गई। हाँ, अब क्योंकि काल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, है ना, समय से रिलेटेड बात कर रहे हैं, क्योंकि काल है पूरा, वर्तमान काल, भूतकाल। तो जो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो हमने कह ही दिया है कि किसका नहीं किया जा सकता? भविष्य का नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों ही चीजें बनती हैं। अब धर्म, आगे क्या कह रहा है? अगला शब्द क्या है? धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है शक्ति। अगर हम कहें, धर्म का मतलब है शक्ति। धर्म इज इक्वल टू शक्ति। और शक्ति का मतलब है कि एक होता है कि जो भी चीज किसी के अंदर है वो धर्म है, नहीं कि धार्येत इति धर्मा, जैसे धारण करने वाला कोई भी चीज है धर्म कहलाता है। तो यहां पर ये चीज हम कह सकते हैं। तो ये क्या है कि जैसे मान लो कि एक शक्तिमान बोलते थे पहले हम बचपन में, जो एक देखते थे शक्तिमान, इसका मतलब उसके अंदर शक्ति है, इसलिए वो शक्तिमान हो गया। और धर्मी, धर्मी के अंदर क्योंकि धर्म विद्यमान रहता है, तो सेम चीज है शक्ति के अंदर, शक्तिमान के अंदर शक्ति रहती है। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है। ठीक है, तो धर्म अनुपाति धर्मी। अनुपाति का मतलब है अनु। अनु का मतलब आप समझ ही गए होगे कि क्या होता है। अनु का मतलब बताओ? अनुसरण करना, हाँ हाँ, पीछे पीछे अनुसरण चलना। करना। अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना, यानी कि उसकी नकल करना, यानी कि उसका क्या करना? अनुसरण करना, वही चीज है सेम। तो जो चीज होती है, धर्म जो होता है वो किसका अनुसरण करता है? धर्मी का। धर्मी का अनुसरण करता है, क्योंकि जैसे जैसे धर्म के अंदर तो सब कुछ विद्यमान है, उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है जिसके अंदर शक्ति रहती है। जैसे मान लो कि हमारे अंदर अगर ऊर्जा है, तो ऊर्जा अपने आप अकेले कैसे प्रयोग होगी? वो किसी न किसी आकार में रहेगी, यानी कि हमारे अंदर रहेगी, तब तो हम उसका यूज कर पाएंगे ना। नहीं तो ऊर्जा कैसे यूज होगी? जैसे मान लो सूरज की ऊर्जा है, सूरज की ऊर्जा को अगर ये जो आजकल जो हम लाइट्स बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, तो वो प्लेट्स रखते हैं ना ऊपर, छत के ऊपर जो रखते हैं, सोलर उस पैनल में। हाँ, सोलर पैनल जो होता है, तो वो सोलर पैनल
क्या सीधी डायरेक्ट जो एनर्जी है, सन की जो रोशनी है, धूप है, क्या वो हमारे बल्ब जला सकती है? नहीं जला सकती। हमें उसको कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके थ्रू कोई जो इनके द्वारा, तारों के द्वारा फिर हम उनको यूज कर सकते हैं। यानी कि उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो धर्मी है वो किसी ना किसी रूप में रहता है और उसके अंदर वो धर्म रहता है। बिना धर्मी के धर्म कार्य कर ही नहीं सकता है। यानी कि बिना शक्तिमान के शक्ति कैसे कार्य करेगी? शांत मैम होके धर्मी मतलब शरीर। मैम हाँ, धर्मी मतलब शरीर। धर्मी मतलब आप शरीर से ले सकते हो एज ए एग्जाम्पल। अदरवाइज जैसे मिट्टी है, मिट्टी को तो आप शरीर नहीं बोल सकते ना। लेकिन मिट्टी ओके के मैम, अंदर क्या क्या आकार। चीज विद्यमान है? मिट्टी के अंदर आपके हर प्रकार की मूर्ति विद्यमान है, हर प्रकार की आपकी फसल विद्यमान है, वनस्पति विद्यमान है, हमारा खुद का शरीर विद्यमान है ना? बहुत सारी चीजें विद्यमान है मिट्टी के अंदर। लेकिन क्या हम उसको शरीर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो धर्मी का मतलब है कि किसी एक चीज में कोई एक बहुत ज्यादा गुण होते हैं और उस गुण से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अब पानी की भी बात ले लो, मिट्टी के बाद पानी आता है। अगर पानी के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो चीजें देखो। पानी से आप बिजली बना सकते हो, पानी से आप बर्फ जमा सकते हो, है ना? और पानी से आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो वो भी पानी के अंदर, पानी क्या हो गया? फिर वो धर्मी हो गया, राइट ना? तो इसी तरीके से ये तो थे हमारे भूत वाले, जो ऊपर हमने पढ़े, भूत एतेन भूत, है ना? अब यहां पर धर्म क्या कहता है कि धर्म अनुसरण करता है धर्मी का। यानी कि मिट्टी के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे वो उपजेंगे, वो धर्म उसका फिर पीछे पीछे वो करेगा। बिना धर्म के, बिना धर्मी के धर्म कुछ नहीं कर सकता। धर्म रह ही नहीं सकता है। यानी कि गुण होगा तभी तो कोई आएगा ना। बिना गुण के, अब मान लो बाजरे का बीज है, उससे आप गेहूं का कैसे उगा लोगे पौधा? नहीं उगा सकते ना। तो उसके बाजरे के बीज में धर्म तो सारा बाजरे का ही है, गेहूं का तो है ही नहीं। तो उसके अंदर वो पौधा नहीं उग सकता है, नहीं पनप सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भूत, वर्तमान और भविष्य में इन तीनों ही चीजों में जो रहता हो, हम उसको धर्मी कहते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर अगर घड़ा पहले भी विद्यमान था, पैदा होने से, पैदा होने के बाद भी वो विद्यमान है, और खत्म होने के बाद भी वो जब वापस मिट्टी में मिल जाता है तब भी वो विद्यमान है। तो वो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में ही वो उस धर्मी के अंदर धर्म छिपा हुआ है। कभी वो क्या होता है, कभी क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? तो जो सेम, मैडम इसमें बिजली का उदाहरण दे सकते हैं ना, जैसे बिजली से बहुत सारी चीजें अलग अलग काम करती है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो, तो हाँ वो धर्मी जैसा ही हुआ, उसका धर्म है हाँ शक्ति को देना। कहीं बिल जला रहा है, कहीं काम कर रहा है, कहीं मोटर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हाँ जैसे जैसे आपने सोलर एनर्जी का उदाहरण दिया था, जी 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 बिल्कुल। उस प्रकार से तो वो धर्म, उसका जो स्वभाव है, गुण है, वो हो गया धर्मी। और वो जो विभिन्न कार्य कर रहा है उसको धर्म कह वो सकते हैं। धर्म कह सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। तो वही है ना कि जो, अगर मान लीजिए अभी हम घड़े का एग्जाम्पल ले रहे थे, घड़ा अगर टूट गया है और मिट्टी में मिल गया है तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत। यानी कि वो बीत गया है, भूतकाल हो गया है। वो घड़ा था, 2 साल पहले था, अब नहीं है, शांत हो गया है वो। ठीक है? और घड़े का जब उपयोग हो रहा है, घड़े का उपयोग अगर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उदित कहेंगे। यानी कि वो वर्तमान है। और जिससे अभी बना ही नहीं है घड़ा, अभी घड़ा बनाने की प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर है अभी तो। यानी कि हम कहेंगे कि मिट्टी, इस मिट्टी से ना ये जगह हमने डिफाइन कर ली है, यहां से हमें मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। तो फिर हम कहेंगे कि इसमें बहुत सारे घड़े विद्यमान हैं। तो वो हो गई आपकी अव्यपदेश अवस्था। ठीक है? ये हो गया है। तो ये तीनों के तीनों जो है धर्म है, किसके? धर्मी के। मिट्टी के, जो ये घड़े का एग्जाम्पल दिया तो ये मिट्टी के धर्म हो गए। पक्का घड़ा है, टूट गया, वापस मिट्टी में मिल गया, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अपना आता है 15वां सूत्र, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु।
यानी कि जो क्रम है, क्रम के अंतर के कारण ही परिणाम में अंतर हो जाता है। अब ये भी उसी चीज को कह रहे हैं लेकिन अलग अलग शब्दों में पिरो के कह रहे हैं। क्रम अन्यत्वम, क्रम का मतलब क्या होता है, एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। क्रम का मतलब जानते हो ना, क्रम क्या होता है, एक के बाद दूसरा, यानी कि एक के बाद अगर दो आएगा, फिर दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद पांच आएगा, तो इसको क्रम बोलते हैं। क्रम से चलिए या लाइन से चलिए, है ना, इसीलिए वो क्रम हो गया, यानी कि एक के बाद दूसरा, उसके बीच में फिर किसी का स्पेस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक के बाद डेढ़ आएगा क्योंकि अगर काउंटिंग है तो एक के बाद दो ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कहते हैं क्रम। क्रम का मतलब है बढ़ना, आगे बढ़ना, सिलसिला जारी रहना। और अन्यत्वम, क्रम का मतलब ये हो गया अन्यत्वम। अन्यत्वम मतलब होता है कि बदलाव होना या भिन्नता होना या अलग अलग होना। यानी कि क्रम में जो हमारा क्रम एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये क्रम चल रहा था, उसमें अगर परिणाम अन्यत्वम यानी कि जो बदलाव आता है, क्रम में जब बदलाव आएगा तो परिणाम में भी बदलाव आ जाएगा। परिणाम अन्यत्वम हेतु, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हुआ कि क्रम में बदलाव के कारण परिणाम में भी बदलाव होता है। क्रम बदलता है तो इसीलिए परिणाम भी बदल जाएगा। अगर क्रम ना बदले तो परिणाम एक ही होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मिट्टी को हम अनेक क्रमों में देख सकते हैं। मिट्टी की बात कर रहे थे अभी, तो इसी का एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मिट्टी का था तो मिट्टी को हम क्या करेंगे, क्रम उसके बारे में बनाएंगे कि सबसे पहले एक ऐसे ही खेत में मिट्टी पड़ी हुई थी, उसके अंदर कंकर पत्थर सब थे। उसके बाद हमने जो कार्य किया वो झाड़ना जो होता है, उसके अंदर से हमने मिट्टी को झाड़ा। ठीक है। पहले क्या था, मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई थी, एक क्रम से दूसरा क्रम हो गया, एक नंबर दो, दो नंबर ये। ठीक है, ये बारीक मिट्टी हो गई। बारीक मिट्टी के बाद फिर हमने पानी से उसका क्या बना दिया, प्लेन, एक समझो क्या बोलते हैं उसको, पिंड बना दिया। ठीक है, ये भी तीसरा क्रम हो गया, क्योंकि एक के बाद एक तो हो रहा है। आप सीधे इससे क्रम चेंज कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सीधे इससे तो पिंड नहीं बना सकते हो ना। इससे पहले आपको ये काम करना होगा, बारीक करना होगा, नहीं तो इसमें कंकर पत्थर होंगे तो घड़ा बनेगा ही नहीं, है ना। और इसको करने के बाद फिर आप चाक पे चढ़ाओगे उसको, तो वो चौथा क्रम हो गया, यानी कि आपने इसको घड़े का आकार दे दिया। फिर आपने इसको पांचवें क्रम में पका दिया। अब इस तरीके से आप देखोगे कि क्रम जो है वो चेंज हो रहा है। क्रम अन्यत्वम, अगर क्रम में परिवर्तन हुआ तो परिणाम में भी परिवर्तन हो गया, वो उसका कारण हुआ, परिणाम में परिवर्तन। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी मैम। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जब परिणाम में भिन्नता जो होती है, वो क्या कहते हैं कि फिर अलग अलग चीजें बना लेते हैं। किसी ने उसमें घड़ा बनाया, तो किसी ने ईंट बना दी, तो किसी ने दोनों भी बना दी, किसी ने कुछ बना दिया। तो क्रम की विभिन्नता के कारण ही ऐसा होता है। अब ये जैसे मान लो यहां तक तो क्रम जो था वो सेम था, है ना, ये पिंड भी बना दिया, लेकिन घड़ा बनाने के बजाय वो क्या बना देगा, ग्लास बना देगा अगर, तो परिणाम में फिर वो परिवर्तन आ गया। यानी कि क्रम में अगर परिवर्तन हो गया तो परिणाम में परिवर्तन भी हो गया। सिर्फ घड़े की बात तो नहीं की ना। और अगर इस क्रम के बाद में, क्योंकि ये चीज तक तो कॉमन है, आपको कोई भी अगर मूर्ति भी बनानी है तो भी यहां तक तो आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाक का प्रयोग ना करके आप मूर्ति का प्रयोग करोगे, तो कुछ और आपको करना पड़ेगा उसके लिए। यानी कि क्रम में परिवर्तन कर दिया आपने, क्रम में परिवर्तन किया तो परिणाम में अपने आप परिवर्तन हो गया सब, क्योंकि ये चीज की तो घड़ा तो नहीं बन रहा है ना लास्ट तक, आपकी चीजें चेंज हो रही हैं फिर। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्रम में जब भी परिवर्तन करोगे तो परिणाम में परिवर्तन हो ही जाएगा। उसका कारण क्या है, यही कारण है, क्रम में परिवर्तन
परिणाम में परिवर्तन का कारण क्रम का परिवर्तन होना है, राइट। तो धर्म जो है, धर्म परिणाम जो हुआ वो मिट्टी बारीक थी, उसको गूंथ लिया और उसका घड़ा बनाने के लिए तैयार किया, तो इसको हम धर्म परिवर्तन कह देंगे। अब घड़ा बन गया तो उसका लक्षण बदल गया और लक्षण परिणाम हो गया। और घड़ा बनने के बाद जो क्रम या शुरू से ही अंत तक जो अवस्थाएं बदल रही थी उसकी, कभी मिट्टी थी, कभी वो घड़ा बना, पका, फिर उसको यूज किया, फिर उसको वो टूट गया तो फिर वापस मिट्टी में मिल गया, तो वो अवस्था परिणाम हो गया। तो इस तरीके से जो प्रकृति है उसकी जितनी भी चीजें हैं उनमें बदलाव होता रहता है। बदलाव क्रम से ही होता है, एक ऐसे नहीं कि शुरू से ही बदली हुई चीज आती है। शुरू में वो कुछ और होती है, धीरे धीरे कुछ और होती है, फिर कुछ और होती है। तो इसी प्रकार हम अपने चित्त का भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने स्थूल चीज का उदाहरण लिया, और फिर हम सूक्ष्म चीज का भी उदाहरण लेंगे। तो यह सूक्ष्म का मतलब हुआ चित्त। तो चित्त का उदाहरण लेंगे तो उसमें भी यही चीज है कि सारे जैसे होता है कि सत्व गुण के होते हैं, कुछ लोग रजोगुण वाले होते हैं, कुछ लोग तमोगुण वाले होते हैं। तो इनमें अंतर है, अंतर है, तो फिर वो एक जिनके भी वो साथ में रह रहे हैं तो वो चित्त जो है उसके साथ में प्रकार उसके हिसाब से ही बदलता रहेगा। जैसे सात्विक गुणों के साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे करके उसमें भी सात्विक गुण आने लगेंगे ना, तो उसके चीजों में बदलाव होता रहता है, राइट। तो हमारे 15 सूत्र आज कंप्लीट हो गए। आंचल जी, योग सूत्र के अनुसार मैम दीर्घकाल और निरंतरता। दीर्घकाल BC और निरंतरता मतलब ऑप्शन क्या होगा? मैम फर्स्ट। फर्स्ट, वेरी नाइस। सबका अच्छा है, कविता जी का, कंचन जी का, पूजा जी का। इसके बाद सहभुव में क्या? बबीता जी। यस मैम। तो मनुष्य मैम ए और बी। ए और बी कह रहे हो आप? दुख और मनुष्य अनीता जी। मनुष्य और सांस में दोनों शामिल है, ज्ञान और अनवस्थित्व शामिल नहीं है। मुझे समझ नहीं आया, आप अनीता जी दोबारा बताएंगे? जी नहीं, गौर मनुष्य और श्वास सहभुव में शामिल है मैम, और ईस्त्यान अनवस्थित्वान ना मतलब वो में है, अंतराल है। ऑप्शन क्या जी आएगा मैम। डी इसका? होगा मैम। ऑप्शन मैम क्या ए होगा? भी होगा, लेकिन इसमें भी है नहीं मैम। 2 होगा मैम। ऑप्शन 2 होगा, ओके। हाँ बबीता जी, आपका क्या कहना है, बताइए अभी। यस मैम। क्या कहना है बताइए। सहभुव में मैम ये दुख और मनुष्य शामिल है, और ये अंतराय है, सत्यान अनिश्चितवानी, और ये इसमें नहीं पूछा हुआ है। आपने जवाब क्या दिया था? मैम मैंने सहभुव ही बताए थे, बस दुख और मनुष्य ये वाला। हाँ, तो सहभुव क्यों बताए थे? क्या पूछे थे सहभुव? नहीं मैम। फिर आप ध्यान से पढ़ो ना। हाँ जी मैम। आपको ना ये सब करके अपनी कमियों का पता लगाना है कि आप ध्यान से पढ़ने की आपकी कमी है कि नहीं है, ठीक है? यस मैम। जी ये मैम। सब कमियों पे जो कमी अपनी फील करता हो उसी पे ध्यान देना है और उसी पे वर्क करना है आपको। जी अभी मैम। और 1-2 महीने बाद मैं जो जेआरएफ चाहते हैं बच्चे, उनका मैं अलग ग्रुप बनाने जा रही हूँ, ठीक है? लेकिन जो जेआरएफ चाहते हैं, ऐसे नहीं, मतलब लापरवाह नहीं चलेंगे फिर। जी मैम, ठीक है मैम। चलिए, और है निम्न सिद्धियों को क्रम से लगाएं, ये बताएंगी ज्योति भलारा जी। चलिए रहने दीजिए आप इसको। निम्न क्रम को क्रम से लगाएं। हाँ ज्योति भलारा जी। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समर्थ प्रमाण में सी प्रमाण विपर्य सी ए प्रमाण विपर्य विकल्प डी सी ए डी। इसमें तो नहीं है सी ए बी ई डी।
एक मिनट मैम। प्रमाण सी प्रमाण विपर्य विकल्प CAB मैम फोर्थ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समर्थ है। हाँ, ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन मैम फोर्थ है। बढ़िया। सब लोगों ने बता दिया, उसके बाद आपका नंबर आ गया। चलिए ठीक है। अभ्यास और परिणाम इसको बताएंगे कंचन जी। यस मैम। मैम पर वैराग्य है दी मतलब संप्रज्ञात 15वां जो श्लोक है वो, और फिर क्रिया योग हमारा आ जाएगा कलेश तनुकरणाथश्च, मतलब बी के साथ सी, और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि होती तो ए आएगा, और जो असंप्रज्ञात समाधि है उससे कैवल्य की भी प्राप्ति होती है, एक साथ से वो भी होता है, तो बी फोर्थ ऑप्शन। वो बात बहुत बढ़िया, अब तो समझ आ गया आपको, हाँ है ना? अभी काफी बार सभी जो वो रह रहा है रिवीजन हो रहा है इसलिए। हाँ हाँ तो सभी चीज यहाँ तक रहे हो हमें थोड़ा थोड़ा, बट ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। हाँ चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास तद्व्रतय का संबंध है। कविता मिश्रा जी। यस मैम। क्लेश मूल कर्माशय मैम, मैम क्लेश वृत्ति नाश से होगा ये। मैम ये 11वां सूत्र है दूसरे का। अच्छा, इससे पहले क्या किस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है? मैम प्रतिप्रसव हेय सुषमा। हाँ ध्यान है मैम, उसके बाद ये वाला सूत्र ओके। है, तो तो 10वां ये आपको कैसे पता कि ये कलेशों के बारे में बात हो रही है? वृत्तियों के बारे में भी तो हो सकती है। मैम क्लेशों के बारे में, क्योंकि इन्होंने पहले क्लेशों के बारे में बताया है क्रिया योग में। अच्छा। मैम इन्होंने जब स्टार्टिंग में बता रहे हैं ये, तो इन्होंने बताया क्रिया योग क्या है। क्रिया योग के अंदर क्या आता है, उन्होंने ये बताया समाधि भावना क्लेश तनुकरणाथ च। तो वहां से मैम लेते हुए आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्लेशों के बारे में बताया कि कितनी तरह की क्लेशें हैं, 5 तरह की हैं, तो वहां से मतलब लेते हुए आ रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, और बहुत फिर बढ़िया। और फिर आगे मैम इसके बाद ये क्लेश मूल कर्माशु इनके बारे में भी बताएंगे कि मतलब उनका मूल क्या है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। हाँ जी। ये क्रिया योग का चैप्टर तो मैम लेसन नंबर 1 में है, जबकि क्लेश तो लेसन नंबर 2 में है। धन्यवाद। मैम मैंने कुछ गलत बता दिया क्या मैम? अब आप बोल रहे हो क्रिया योग का लेसन 1 में है। किसने बोला है लेसन 1 में? आप बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों, क्रिया योग किसमें है? नहीं मैम, ये साधन पाद का पहले सूत्र है क्रिया योग में, तब स्वाध्याय वाला। जी बताओ धर्मेंद्र जी अब। मैम बिल्कुल सही और बताया क्लेश भी फिर आते हैं उसके बाद ही। जी। वो अब अभ्यास वैराग्य था मैम, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी लेसन नंबर 1 में। जी मैम, ये तो भूल हो गई। चलो जल्दी मान ली, ठीक है। अच्छा, हाँ। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुआ को दूर करने का उपाय ये बताएंगे धर्मेंद्र जी। बता रही हूँ, पतंजलि के अनुसार अंतराय मैं एक बता दूं। तत्व का अभ्यास भावना चतुष्टय रहेगा मैम। एक तत्व का अभ्यास मैम 4 नंबर के साथ। ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। क्यों, भावना चतुष्टय नहीं है? नहीं मैम, वो तो चित्त की शुद्धि के लिए है या एकाग्रता के लिए। मैत्री करना मुदितो पे 1/33 हाँ 33 हाँ। 1/। और अभ्यास वैराग्य?
अभ्यास वैरागाभ्याम वो तो चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए बताया गया था, और समाधि मिलेगी जिससे, और क्लेशों का वो होगा मैम, क्लेश तनु करनार्थ ये अभ्यास अभ्यास वैराग्य वैरागाभ्याम से, तनु निरोध तत्र सिद्धौ यत्न अभ्यास से पूर्व सामपि। हाँ जी जी मैम। मतलब अभ्यास वैराग्य कलेश तनुकरण समाधि करेंगे की और भावना और क्लेशों के तनु को करने के लिए, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थ से चे। धर्मेंद्र जी आपको बहुत बहुत मेहनत मैम करनी है। पिटने वाले। अरे मैम क्या बताऊं, मैंने बिल्कुल सही कॉल बताया कर है दी। मैम सब। कोई बच्चा कहेगा कि इन्होंने सही बताया, आप बताओ जरा। मैम अंतरांश एक्चुअली में इन्होंने ना नहीं, मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया मिस हो इन्होंने। गया। सब कॉल कर। मैम अब तो मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, 4 नंबर रहेगा, एक तत्व का अभ्यास। ये वाला अभी कठिन परिश्रम क्या हो सकता है मैम? अभी भी देख लो, आपको समझ में आए तो अभी भी बता दो, अभ्यास वैराग्य जो भी किसके लिए आपने, होता है? मैम लास्ट बार बोल रहा हूँ मैम, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे मैं अभी भी बता दूंगा मैम जी। तो क्या बता थे दो मैम, ना, अभी बता। अभ्यास वैराग्य किसके लिए बताया गया है महर्षि पतंजलि ने? अभ्यास वैराग्य तो मैम उत्तम साधकों के लिए बताया गया है। अच्छा। हम्म, पार्शियली आप ठीक हो, लेकिन इसके अलावा और कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? अभ्यास वैराग्य चित्त की जो वृत्तियां होती है ना मैम, प्रमाण विप्रिय, उनका मतलब निरोध करने के लिए, अब और आए लाइन लेसन पे, नंबर 1 में बताया मैम। अब आए लाइन पे। आप अगर इतनी देर में लाइन पे आओगे तो आपका तो क्वेश्चन छूट ही जाएंगे ना। मैम वो क्वेश्चन का लहजा जैसे आया वैसा ही उत्तर दिया, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बाकी मैं गलत हुआ है तो वापस अभी मैं दोबारा आपको यही कह रही हूँ धर्मेंद्र जी या सभी को, कि आप अपनी अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन कमजोरियों के ऊपर काम करना है आपको। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है उत्तर देने में। एक बार थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास लो, जैसे आप कह रहे हो कि आप अनुलोम विलोम करने लगे हो। लंबे से आप श्वास लो, उसके बाद ठीक से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं पढ़ा जाए दोबारा पढ़ो, इतना टाइम होता है अपने पास। उसके बाद फिर आप देखो कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जी आगे मैम। बढ़ना। चलिए, ये अभी नहीं कराया है। हाँ, सुमेलित करना है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सुमेलित करना है, राकेश कुमार जी। आवाज सुन रहे हैं राकेश जी? यस मैम, 4 मिला रहे थे। अच्छा, 4 आप बोल रहे हो। एक बार हाँ मिला के, वर्बली भी मिला के बता दो, क्योंकि बाकी बच्चे तो देते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन जिसका नाम लिया जाए तो वो अविद्या, एक्सप्लेन करें। अविद्या का क्लेश होगा, अविद्या क्लेश है, और सत्यान अंतराय है, और अपरिग्रह यम है, और दौर्मनस्य है सहभुआ, और करुणा हो जाएगा भावना, लास्ट में जो बच्चा चित्त प्रसादन के लिए जो भावना करते हैं। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो और कोई बचे हैं क्या क्वेश्चन पूछने के लिए? रमन जी और श्वेता जी, सुब्रता जी, सुशीला जी। सुशीला जी आप एक्टिव नहीं है, क्या बात है? सॉरी मैम, कुछ बच्चे बीमार हो गए थे। अभी ठीक है बच्चे? हाँ अभी ठीक है। तो आपका पेंडिंग है, अभी मैंने मैसेज भी किया था आपको। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूं या फिर सुना दूं वैसे? नहीं नहीं, सुनाना है। ठीक है, सुना दूंगी। ये मिलान करना है रमन जी को। उसके बाद चलिए 4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि इनका है रमन जी, श्वेता जी, सुब्रता जी और सुशीला जी। ठीक है ना? रमन जी जल्दी से मिलान कीजिए इनका। मैम एक बार किसी और से सुन लो, यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके ठीक है, श्वेता जी। यस मैम। मैम संतोष का आएगा, अनुत्तम शुक्लाका सी, स्वाध्याय से इष्ट देवता डी, और ईश्वर परिधान से समाधि,
और तब से काइंडली मैम 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन, यस मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद सुब्रता जी, सुब्रता, आपका यही प्रोनाउंस मैं ठीक कर रही हूँ क्या? आपका नाम सुब्रता जी? हेलो, जी मैम, बोलते नहीं हैं मैम बच्चे। सुशीला बिश्नोई जी? जी मैम, 4th होगा निरोध, समाधि और एकाग्रता। वेरी नाइस। चलिए ठीक है, फिर बाकी का आज हो गया है, बाकी कल का